क्या बोले हैं, कल बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक व्यक्ति को जॉब दूंगा। सरकारी जॉब की बात की है। कांग्रेस की क्या दोगली राजनीति है, पहले वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और फिर 10,000 में वोट खरीदते हैं। इस टाइम पे तो बिजली भी है, इस टाइम पे तो बढ़िया सड़कें भी है, इस टाइम पे तो बढ़िया रोड भी है, इस टाइम पे तो बढ़िया खाना पीना भी खा रहे हैं, इस टाइम पे तो 5 किलो राशन भी मिल रहा है। नीतीश कुमार के बनाए हुए ब्रिज तो 6 महीने साल भर में टूट जाते हैं, फिर उनसे अच्छे तो मुगल थे। देखिए लाल किला कितने सालों से खड़ा है। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। आज की ताज़ा खबर आप लोगों के लिए ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की जो सीटें हैं वो अन्य विपक्ष दलों में बटेंगी, लेकिन भाजपा 101 सीट और आरजेडी 102 सीट। आखिर फिर क्या बिहार में एनडीए की मिलीजुली सरकार आएगी? आज हम उसी पे बात करेंगे। क्या लगता है सर, बिहार में इस बार कौन आने वाला है? देखिए, ये जो सीट का बंटवारा हुआ है बीजेपी में, जदयू को दिया, आरजेडी को, जदयू को दिया गया है 102 सीट, ये खुद 101 सीट है। बच गया इधर कितना, 40 सीट। तो 40 सीट में 24 सीट सारी इसको दिया है एलजेपी को। उसके बाद मैं अब थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी, मैंने आरजेडी कहा, जेडीयू को 102 सीट। हाँ, जेडीयू को 102 सीट रहेगा। उसके बाद क्या है, ये मांझी जी वो अलग घोषाए हुए हैं। एलजेपी जो है चिराग पासवान जी, वो 25 सीट मिल सकती है। उनको 25 सीट मिल जाएगा। तो उनका कहना है कि देखिए, हम इतना काम किया है, लोकसभा में हमारे 5 सीट है, हम अधिक से अधिक 50 सीट या 40 सीट पर लड़ेंगे। तो सरकार के पास उतना सीट है नहीं, 243 सीट है पूरे। तो उसमें उनमें खटपट चल रहा है। हाँ, अंदर का मुद्दा क्या है, वो अंदर का मुद्दा कुछ और होता है, हम कैमरा पर कुछ और आता है। ये तो बेसिक बात। चिराग पासवान की पार्टी का जिक्र किया। चिराग पासवान आज एक तरफ कहते हैं कि तेजस्वी जी हमारे भाई हैं और दूसरी तरफ एनडीए से 25 सीट ले रहे हैं। वो जब क्या होता है, जब इलेक्शन की मुद्दा आती है तो भाई भतीजावाद होने लगता है। उसके बाद जैसे ही अगर कोई कांड होगा तो उस पर आरोप लगाना शुरू होता है। तो सब एक ही थाली का मुद्दा है। अरे चट्टापट्टा क्यों बोले हमें, खराब लगता है बोलने में। तो तेजस्वी जी की सरकार आएगी बिहार में। देखिए, तेजस्वी जी का परफेक्ट सरकार नहीं है। कहाँ पे 140 सीट पर वो लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप आ जाइए पीके पे, सम्राट चौधरी पे, इस पे आ जाइए, प्रशांत किशोर पे, जो आज नया मुद्दा उठ रहा है। तमाम मुद्दा उठाया जा रहा है। आप देखिए सम्राट चौधरी पे, बीजेपी के जो नेता है, उस पर तमाम आरोप है। आप 95 में ले लीजिए, उस मुद्दा पे जो खोला गया है, 95 का मुद्दा क्या था, उसके पे उस पर 7 आरोप लगाया गया था। तो कभी कभी जो है प्रशांत किशोर तो बहुत अभद्र टिप्पणी करता है। वैसा टिप्पणी नहीं करना चाहिए समाज के प्रति। वो क्या टिप्पणी किया था कि प्रशांत किशोर है, ये कुकुरमुत्ता है, अभद्र टिप्पणी है। आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, आप इस तरह का भाषा नहीं बोलिए। आप किस पार्टी में हैं? आप देख लीजिए, आप भाजपा बहुत बड़ी पार्टी थे, मंच से प्रधानमंत्री को भी गाली दी। बिल्कुल तरह से। वो क्या बोल रहे हैं, देखिए, अरे इनको सुन लो पहले। मैं बोलता हूँ, प्रशांत किशोर का आप नाम ले रहे हो तो बिहार के अंदर एक चोर घुसा हुआ है, वो दल्ला है प्रशांत किशोर। देखो मेरी बात सुनो, गाली नहीं दे रहा हूँ मैम, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ये पैसे लेके प्रेसिडेंट जैसा है, किसी पार्टी से पैसे लेके उस पार्टी को बढ़ावा दे रहा था, वोट लेने के लिए बढ़ावा दे रहा था। ये कहीं भी पैसे लेके प्रशांत किशोर कहीं भी घुस जाएगा, उसको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी आप बोलते हो लालू यादव की बात, तेजस्वी यादव की बात, तो आपको समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव, लालू यादव कौन है। लालू यादव की चारा चोर घोटाले का एक चोर है, बिहार का चोर। उसने कभी भी बिहार के अंदर कोई विकास नहीं किया और उसके बेटे भी कभी विकास नहीं करेंगे। वो बोल रहे कि मैं हर बंदे को नौकरी दे दूंगा। आज मैंने पढ़ा था उसके बारे में कि मैं हर एक परिवार को नौकरी दूंगा। अबे तेरे परिवार को नौकरी, बिना पढ़ा लिखा 9वीं पास तेरा भाई है, तेरा भाई कहीं और गया, तेरी मौसी दीदी कहीं और गई, और तो क्या नौकरी देगा? एक वोट लेने के लिए नीचे स्तर पर गिरने वाला आदमी, एक लालू यादव का लड़का, एक चोर का लड़का। एनडीए की सरकार। मैं इस चोर को बोलना चाहता हूँ, एक चोर को तो वहाँ पे एक अपना राहुल गांधी को पकड़ लिया उसने, 2 चोर इकट्ठे हो गए, तीसरा चोर और भी होगा उसके साथ। ये चोर सारे कोई बिहार में विकास नहीं करेंगे। इनने बिहार में विकास करा होता, ये चोर कभी बिहार में विकास करने वाले नहीं है, कई रोड बनाने वाला नहीं है। ये सिर्फ विकास क्यों करेंगे? अपने परिवार का विकास, इसकी 4 दीदी उसका विकास, अरे भाई चुप रहो, अपनी बीबी उसका विकास, राबड़ी देवी का विकास, ये विकास करेंगे बिहार में। पिछले 17 सालों से मिलीजुली सरकार है एनडीए की। इस बार फिर पुनः जेडीयू को 102 सीट, भाजपा को 101 सीट, फिर वही पुनः वही मिलीजुली सरकार। देखिए, क्या विकास होगा? ये 2005 में नीतीश जी का सरकार आया था, 2005 से लगभग चल रहा था। 17 महीना उनका अलग हो गया आरजेडी के साथ, तो वो मुद्दा के ले लीजिए। उसके बाद जो है क्या हुआ, विकास का चरण 10 साल इनका कार्यकाल अच्छा रहा, जो रहा जिसको जो ने किया वो अपना अच्छा किया।
नीतीश जी 10 साल का कार्यकाल हुआ था। नीतीश जी के समय में ऐसा लग रहा था कि विकास का उत्थान होने जा रहा है। उसके बाद क्या 10 साल आ गया, 20 साल कार्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तमाम देखिए, स्कूल व्यवस्था बहुत ख़राब थी, रोड का भी व्यवस्था ख़राब करते, लोग जागरूक नहीं था, तो जागरूक मुद्दा होता है। उस समय में हम 2012 में गए थे तमिलनाडु एक ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ का भी जो यूनिवर्सिटी में जो हम लोग कुछ काम किसे गए थे, वहाँ का बेसिक मुद्दा यूनिवर्सिटी में बात चीज़ें कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं विश्व विकास में, मैं बता रहा हूँ। तो उस मुद्दा पे क्या है, तो विकास हो। आज के 10 साल के भी आप रीजन ले लीजिए, बैक में 10 साल में उन्होंने 9 बार पलट चुके हैं। तो आपको कहने का मतलब जो 5 साल में चुनाव होता है उसको 10 साल में आप 9 बार ही पलट दिए, कैसा लग रहा है? ये अभद्र टिप्पणी लग रहा है। दूसरी बात, इनको जो है जैसे कि मतलब शारीरिक पूर्ण रूप से भी उतना स्वस्थ नहीं रहते हैं, कभी कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ा इस्तीफा दीजिए, नए युवाओं को भी मौका दीजिए। आप आ जाइए सम्राट चौधरी पे। सम्राट चौधरी का मुद्दा क्या है, 1995 में 7 केस है, तो जब उसमें एफिडेविट जब बनवाया गया था एफिडेविट, उसके बाद क्या है वो मुद्दा आया, तो सम्राट चौधरी तमाम आरोप है उसके ऊपर। उनका पिताजी क्या है कांग्रेस में, आज खुद क्या है बीजेपी में आ गए हैं, शकुनी चौधरी कांग्रेस में है। ये मुद्दा जो उठाया गया था, बोलिए कि जो अब 7 आरोप है, 95 में ये 18 साल के थे, तो इनका डेट ऑफ बर्थ लिखाया गया था 81। जब 2020 में ये बने थे उप मुख्यमंत्री, मुद्दा की बात करें 2020 में उप मुख्यमंत्री थे, तो 2020 में वो मुद्दा खुला था इलेक्शन कमीशन का, एफिडेविट बनवाया थे, तो उसमें था 51 वर्ष, 51 साल का। तो वो मेरा सवाल अभी किसी नेता के ऊपर बात करने का नहीं है, या तो सीधा सीधा एनडीए या फिर आरजेडी, मुझे ये बताएं। नहीं, उसमें क्या है, गठबंधन का सरकार है, उसमें कुछ कांग्रेस भी लेगा, उसमें कुछ आरजेडी भी लेगा, उसमें कुछ बीजेपी भी लेगा। यहाँ तो जैसा मुद्दा लग रहा है बिहार में, क्या ये पूरा पक्ष विपक्ष सब मिलके सरकार बनाएंगे? बिल्कुल जैसा वहाँ मुद्दा लग रहा है, हमको लग रहा है कि अगर पहले जैसे नोटा का वोट पड़ा था, नंबर ऑफ नोटा का वोट हो जाएगा, अगर 5% अगर काटता है जन स्वराज, तो वो अपना खुद का सरकार बना सकता है, जैसा माहौल है। जन स्वराज अपना खुद का सरकार बना। देखिए आएंगे तो नीतीश जी, हाँ बिल्कुल। देखिए हम लोग युवा हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि आरजेडी में कुछ तेजस्वी यादव बढ़िया काम करेंगे। हम देखिए शिक्षा की बात नहीं करेंगे, और वो कितने पढ़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है राजनीति भी धर्म हरि समर पे सतविन कर्म, बुद्धि बेन विवेक बुझाए श्रम फल पटे किए कृपाए। धर्म से ही जुड़े रहोगे तो सही काम करोगे। अब बुद्धि विवेक रहेगी तभी राज्य शासन कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि हम अनपढ़ हैं तो हमारे बाल बच्चा को शराब पीने सिखा देंगे, बाल बच्चा को पढ़ने नहीं देंगे। इससे मायने ये नहीं करता है, मायने ये करता है कि हम कब क्या बोल रहे हैं, किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, सूत्र को मूत्र बोल रहे हैं। अब कल क्या बोले हैं, कल बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक व्यक्ति को जॉब दूंगा। सरकारी जॉब की बात की है, पहले सुनो ना, पहले सरकारी जॉब की बात की है। 2011 का सर्वे बताता है कि बिहार में घर कितना है, 2011 के सर्वे से 2,36,00,000। अगर किसी को पता नहीं होगा तो हम झूठ बोलेंगे, गूगल पर सर्च मार लेना। 2023 के सर्वे कहता है कि 2,76,00,000 घर है बिहार में, खाली घर। बीएलओ के नज़रिया से कितने जीरो हैं वो तो भूल जाओ, बिहार में बीएलओ के नज़रिए से कितने जीरो हैं भूल जाओ। 2,76,00,000 भाई घर है। अब बिहार में जॉब कितना है, 22,95,000। अब बिहार में जॉब किसको लग सकती है, 1 मिनट पहले बात सुनो, बिहार में जॉब किसको लग सकती है? टीचर को लग सकती है, बिहार पुलिस को लग सकती है, कर्मचारी को लग सकती है, सफाई कर्मी को लग सकती है, पानी पियाले चंपरासी को लग सकती है, BISF, आर्मी चीफ, उसके बाद रेलवे कर्मचारी सब उसके बाद सेंट्रल में चले गए तो बिहार में बचे कौन? 22,95,000 बचे। तो किसको वोट देंगे? हो सकता है माई समीकरण को वोट देंगे, क्योंकि 22 करोड़ वाले में आ जाएंगे माई समीकरण, तो मुस्लिम हिंदू में आइए जाएंगे। आप देखिए, फिर उसके बाद एनडीए भी तो सर मिली-जुली सरकार बना रही है ना, 102 सीटें जेडीयू को और भाजपा को 101 सीट। देखिए बात हम एनडीए और महागठबंधन की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर जो प्रधानमंत्री बनेगा, बल्कि मुख्यमंत्री जो बनेगा, उसकी सोच क्या रहेगी। अब भाई तुम कुछ भी बोल के मुख्यमंत्री बन जाओगे, इसका मतलब क्या होगा? सबको दारू पिलाओ, सोलाओ, लूट के भाग जाओ। बात इस पे, अगर हम थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, तो हम शिक्षा की तरह से बात करेंगे ना। जब शिक्षा की बात है तो बिल्कुल शिक्षा की तरह बात करेंगे। अब कुछ भी बोल के मुख्यमंत्री थोड़ी ना बना देंगे हम। तुम बोलोगे कि हम खाली डिग्री दे के नौकरी दे देंगे, तो भाई खुलासा करो, मैट्रिक पर नौकरी देंगे कि BA पर नौकरी देंगे कि M.Com पर नौकरी देंगे कि B.Tech पर नौकरी देंगे कि एग्रीकल्चर पर नौकरी देंगे, किस पे नौकरी दोगे? जैसे कंपनी एक चार्ट निकालती है, कोई भी कंपनी के नाम नहीं लेंगे, कोई भी कंपनी चार्ट देती है कि जो मैट्रिक पास उसको 10 से 12 हज़ार देंगे, इंटर पास है उसको 12 से 14 हज़ार देंगे, जो B.Tech किया है उसको 35,000 रुपये देंगे, जो ITI किया है उसको 21,000 देंगे। सड़ता है ना तो भी साट दें, क्योंकि बिहार में आज के डेट में जितने युवा हैं बिहार में, तो बिहार में मैट्रिक करने वाले कितने हैं? कम से कम 80% हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं, तो युवाओं की बात करेंगे ना। युवा की बात करोगे तो भाई सब आज के डेट में कम से कम
लिटरेसी रेट बिहार के देखेंगे तो कम से कम अब पहले से उठ गया है, पहले से उठते हुए हैं, क्योंकि हर लोग नीतीश बाबू की सरकार में काम हुआ है। पहले गूगल की व्यवस्था नहीं थी, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। पहले गूगल की व्यवस्था नहीं थी, लोग जाते थे कहीं भी तो पूछताछ के भैया अगर भूल गए तो भैया बता दो कहाँ हम पहुँचे, तो कोई अगर मान लो सही बता तो पहुँच गए, गलती बता दो कहीं दूसरे गाँव में पहुँच गए। आज की डेट में अगर कहीं भी जाओगी ना तो पहले स्कूल ही दिखेगा, तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, पता चल गया बलथरी गए के कनक से मरिया। 17 साल से एक ही मुख्यमंत्री हैं, अब तो कम से कम बदलना चाहिए। अरे 17 साल में स्कूल यूनिवर्सिटी जो आवश्यकता वो बनाई। बिहार में जो सुनो एक मिनट, बिहार में जितना बड़ा एयरपोर्ट नहीं था पूर्णिया में, उससे बड़ा डेवलप किया ना एयरपोर्ट का, मेट्रो का किए ना। कि कोई चीज़ बनाने में 4-5 साल लग जाता है, ये थोड़े ना कि कल फूक के परसों आग लगा दिए, माचिस थोड़े ना है कि कल आग लगा देंगे। कोई चीज़ के करने में टाइम लगता है, जैसे इनार खान के गए थे वैसे भरने में टाइम लगेगा। काम किए बिल्कुल काम करने का। देखिए हम बात नहीं, उनकी कोई हम नहीं बोल रहे हैं को गलत किए, लेकिन जो गलत बयान दे रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। कोई बोले कि कल आप कहाँ से हुए चाचा? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अभी बिहार में किसकी सरकार लगती है आपको? देखो ऐसा है, मैं तो वहाँ रहता नहीं, मैं तो दिल्ली की सरकार है। लेकिन जो भी बात है नेतागिरी में ये है, नेतागिरी वो करता है जिसकी बदमाशी का जो ना पालन होता है, जो बदमाश होता है। आम आदमी जो ना नेतागिरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब जैसे वो अभी भैया बता रहे थे कि वहाँ पे ऐसे हो रहा है, इतनी वो होगी, इतनी जॉबें होंगी, इतनी वो होंगी, लेकिन ये इस सरकार को सोचना चाहिए। देखो गरीब पहले है, अमीरों के पास तो पैसा है लेकिन गरीब के पास कुछ नहीं है। मेहनत करेगा जब उसे खाने को मिलेगा, उसके बाद में नहीं बोलेगा। ये सर, अगर आपको बिहार के बारे में पता है, बिहार में आपको क्या लगता है किसकी सरकार? देखो बिहार में जो ना कांग्रेस की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव वाली? क्यों? देखो ऐसा है कि जो सरकार जो काम सही करती है ना, पब्लिक उसे चुनती है। अभी 17 सालों से तो बिहार में अब नहीं, अभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले जो है 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए लेडीज़ों के अकाउंट में। आई होगी आपके पास, आई है ना। तो इसलिए कहना है जो अगर मैं नेता का जो ना 10,000 में वोट खरीदेगी आपका? नहीं, वो वोट खरीदने की बात नहीं है। वोट आरोप लगाते हैं फिर वोट खरीदते हैं। मैडम मेरी बात, क्या दोगलापन? वो नहीं, वो इसलिए उन्होंने डाले हैं। मैं बताऊं, सरकार कोई सी भी आती हम इतने पैसे डालेंगे, डाले हैं 10,000? नहीं डाले। मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसे बात हो रही है, तो वही बता रहा हूँ भाई। मैं तो वहाँ रहता नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ। मैं दिल्ली में 10,000 दिए? दिल्ली में नहीं, वहाँ की बात बता रहा हूँ, बिहार की। हाँ, दिल्ली में भी कहा था कि हम 8-8 हज़ार। तो वो तो आए ही नहीं। नहीं वो तो, अरे वो तो यहाँ आए नहीं भैया। उन्होंने ये बोला यहाँ नहीं आए थे? जब हम जीतेंगे तब देंगे, लेकिन वो पहले से वहाँ डाल रहे हैं। वो कहने का मतलब है। एक महिला का बयान सुना जिसने कहा कि मेरे पास 10,000 आए हैं। बिहार से किसी का नहीं आया। कांग्रेस ने डाले हैं। नहीं, बिहार से आपके पास कुछ किसी का नहीं आया, किसी के पास भी 10,000 दिए? किसी के पास नहीं आए। किसी के पास नहीं। अच्छा ठीक है। और मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की क्या दोगली राजनीति है? पहले वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और फिर 10,000 में वोट खरीदते हैं। मैडम ये वोट खरीदने वाली बात नहीं है। वोट चोरी पे क्या राय है आपकी? मुझे ये वो ये कह रहे हैं कि लोग बाग तो वायदे करते हैं जो बाद में जीतने के बाद भी नहीं देते हैं। मैं पहले दे रहा हूँ। मैं ये है कहानी। मैडम उनके पास मुद्दा कोई नहीं है, ठीक है ना। बात जो है बढ़ा चढ़ा कर बनाकर बात अपने दिमाग से बात को बनाते हैं, फिर वो नहीं उनके पास कोई चीज़ें है नहीं अब, ठीक है। पहले वोट चोरी का आरोप लगाएंगे फिर 10,000 में वोट खरीद रहे हैं, सब- ये क्या बात है? नहीं, वोट खरीदने की बात नहीं है। नहीं, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि मुझे ही वोट देना। वो तो ये कह रहे मैं पब्लिक को पैसा दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मोदी जी ने वायदा करा, सबने वायदा करे, किसी का अकाउंट में पैसे आए? जब सत्ता में एनडीए बैठी है, सर एक बात बताइए मुझे, जब सत्ता में एनडीए बैठी है तो राहुल गांधी के पास में कहाँ से डाटा आया कि बिहार के अंदर इतनी महिलाएं हैं और इतने अकाउंट में 10-10 हज़ार डाल रहे हैं? आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ी जो ना पार्टी कौन सी, आप ये बता दो मुझे। रजिस्टर्ड पार्टी कौन सी है आप बताइए आप। कांग्रेस की पहले है और बीजेपी की है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी। आपको जानती है ना, ठीक है ना। सबसे पहले राहुल गांधी की, मतलब वही राहुल गांधी तो बाद में आए, राजीव गांधी थे, ठीक है ना। सरकार उनकी सब कुछ चल रही थी। 40 से कांग्रेस ही। ठीक है ना, ठीक है। अब जो उन्होंने करा, अब एक बताओ, कांग्रेस की सरकार थी, 350 रुपये का सिलेंडर था, उसमें भी सब्सिडी आपको मिल रही थी, उसमें भी सब्सिडी मिल रही थी आपको। अब 900 का सिलेंडर है, सब्सिडी कहाँ है? 900 के सिलेंडर में सब्सिडी नहीं है? कहाँ है ना सब्सिडी काय की? 900 के सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं है?
बिल्कुल सब्सिडी है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से सब्सिडी वगैरह मिलती है। तो क्या सब कुछ फ्री में चाहिए आपको? नहीं, दिल्ली की सब्सिडी है, सब कुछ फ्री में चाहिए। इनको फ्री में नहीं चाहिए मैडम। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ, मैं फ्री की बात नहीं कर रहा है। मुद्दा क्या है, क्या बात कर रहे हैं? आप बताओ इन्हें मुद्दा क्या है? कांग्रेस के राज में तो महंगाई नहीं थी, पर भाजपा के राज में अब महंगाई है, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, कांग्रेस के राज्य में महंगाई नहीं थी, भाजपा के राज्य में महंगाई है। इस टाइम पे तो बिजली भी है, इस टाइम पे तो बढ़िया सड़कें भी है, इस टाइम पे तो बढ़िया रोड भी है, इस टाइम पे तो बढ़िया खाना पीना भी खा रहे हैं, इस टाइम पे तो 5 किलो राशन भी मिल रहा है, इस टाइम पे तो आपको हर जगह देखिए सफाई भी मिल रही है। तो इस टाइम पे आपको जब आप जाते हैं रोड हाईवे भी मिल रहे हैं, तो इस टाइम पे मिल रहा है ना, उस टाइम पे नहीं मिल रहा था। तो इस टाइम पे जब इतना देने के बाद जब इतना मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? नहीं ये बताइए आपने कह दिया रोड भी थे, जब नहीं थे रोड, नहीं रोड थे ना। मेट्रो आने वाली- देखिए गड्ढे में रोड था या रोड में गड्ढा था, कुछ समझ में नहीं आता था। मैं अपने गांव भी जाती थी ना, मेरे गांव में भी एक क्या कहते हैं जो जिला था, जिला से भी जाने के लिए अच्छे खासे रोड नहीं होता था। गांव की तो दूर, गांव का तो मैं छोड़ ही दूं, गांव में मेरे अच्छी रोड हो। जहां पे जो मेन रोड था वो भी इतना बेकार था कांग्रेस के टाइम के। और कोई बहुत दिनों की बात नहीं है, कोई बहुत दिनों की बात नहीं है, कोई बहुत दिनों की बात नहीं, सिर्फ 8-9 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। ये देखो, और जब भी जवाब दे दो तो भाग जाते हैं। सही, बहुत सारे लोग भागते हुए नजर आते हैं। सवाल जब नहीं भैया 70 सालों में तो इतना, अगर 70 सालों में कांग्रेस ने इतना सब कुछ दे ही दिया था आपको, तो साफ सीधी बात है आपके पास नौकरी सरकारी होनी चाहिए थी, आपके बाबा को आर्मी में होना चाहिए था, आपके जितने भी बच्चे अच्छे खासे पढ़ने चाहिए थे वो अमेरिका और लंदन चले जाने चाहिए थे। आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए भाई? बीजेपी ने गरीब किया क्या आपको? 14 के बाद से बीजेपी आई, आपसे प्रॉपर्टी छीन ली, आपसे नौकरी छीन लिया। बीजेपी ने कहा कि आपको 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, बीजेपी ने कहा आपको रोड नहीं मिलेगा, आपको आयुष्मान योजना नहीं मिलेगी, आपको जननीति नहीं। मेरा सवाल ये था कि पिछले 17 सालों से बिहार में मिलीजुली सरकार है, ठीक है, और अब फिर से खबर आई है कि जेडीयू को 102 सीट मिल रही है और भाजपा को 101 सीट। अब फिर से बिहार में मिलीजुली सरकार आएगी? देखिए बिहार में मिलीजुली सरकार, देखिए मुझे जहाँ तक कि लगता है कि बिहार में अकेले कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि बिहार में देखिए अगर जेडीयू प्लस क्या कहते हैं भाजपा आएगी तो भी ये गठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर किसी और की सरकार भी आती है, हम बात करें, अगर हो सकता है कि अगर नीतीश चाचा है वो अगर आरजेडी के साथ में मिल जाए तो कुछ पता नहीं है, चाचा कभी भी पलट सकते हैं, चाचा भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान भी पलट रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान भी थोड़े से मतलब हो सकता है उठापटक चल रही है भी। देखिए तेजस्वी यादव को भाई कह रहे हैं और एनडीए से 25 सीटें नहीं, उठापटक चल रही है बीच में। देखिए ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं बिहार में जो नीतीश कुमार ने जो किया है 20 सालों में, इसकी तो सराहना करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि आप जमीन दो रोजगार लो वाला सिस्टम नहीं किया। हालांकि पलायन तो हुआ है, उनके टाइम पे भी हुआ है, उसको रोक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छी की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीन दे दो रोजगार ले लो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उन्होंने राबड़ी देवी की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, तो उन्होंने परिवारवाद को नहीं बढ़ावा, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बिहार में बिना किसी निस्वार्थ काम किया है। लास्ट सवाल मेरा ये है मैडम, नीतीश कुमार के बनाए हुए ब्रिज तो 6 महीने साल भर में टूट जाते हैं, फिर उनसे अच्छे तो मुगल थे। देखिए लाल किला कितने सालों से खड़ा है। अरे लाल किला मुगलों ने थोड़ी ना बनवाया, लाल किला तो हमारे पूर्वजों ने बनवाया है। इतने बड़े आर्टिस्ट आए थे बनाने के लिए हमारे आपको लगता है कि इंडियंस जो होते हैं ना, जो भारतीय होते हैं, इनके हाथ में ही कला होती है। ये विदेश में भी जाए तो अपना परचम लहरा देते हैं। तो ये मुगल ये भाई जो भाग के आए थे, जो विदेशों से भाग के आए थे, इनकी बस की थी, इन्होंने अफगान में क्यों नहीं बनवा लिया, काबुल में क्यों नहीं बनवा लिया, इधर क्यों नहीं बनवा लिया? इनको रेगिस्तान में बनवा लेते, क्योंकि वहाँ पे बनाने वाले नहीं थे ना, यहाँ पे आके बनवा लिया। हमसे ही जो साथ हमारा बनवा लिया। ये तो हमारी जमीन है, हमारा लाल किला है, हमारा सब कुछ है। इनके बाप का है, कुछ बकवास करते हैं मुगल। ये आए थे बस लेके भी सीने पे कुछ नहीं चले गए, कुछ भी लेके नहीं गए, बस एक चीज गलत करके गए, वो है हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा के, दलितों का धर्म परिवर्तन करवा के, ये बहुत गलत करके गए। अब देखिए वही थे ना, वही जो हिंदू थे, जो एक तरीके से जो कन्वर्ट हुए, पता है वो कौन से हिंदू थे? वो हिंदू थे जो गद्दार थे, और जो आजकल सेकुलर है वो आने वाले टाइम पे कन्वर्जन हो जाएगा उनका। तो ये चीज़ है, सेकुलरिज्म का जो चूरन चाट के बैठे हुए, थोड़ा सा मुद्दा भटक गया मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि सेकुलरिज्म का जो चूरन चाट रहे हैं इस टाइम पे, ये आने वाले कन्वर्टेड मुस्लिम हो सकते हैं, और जो इस टाइम के कट्टर मुस्लिम है वो आने वाले उस टाइम के मुगल हो सकते हैं। उस टाइम के मतलब जो कट्टर अपने आप को बताते हैं ना मुस्लिम, वो इस टाइम के वो मतलब उस टाइम के वो रुक जाइए, जो कहते हैं कि 2047 तक हम लोग गजवा हिंद बना देंगे। हाँ, जो इस टाइम के कट्टर मुस्लिम है वो उस टाइम के गद्दार हिंदू थे, मैं ये बोलना चाह रही थी।